सैयद जफर इस्लाम साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रवि श्रीवास्तव इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आम आदमी पार्टी की लाइन और लेंथ पर अपनी बातों को रखते भी हैं। शुभ्रास्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो मेरे मेहमान नजर आ रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, आपने सुना अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि सरकार राज्य सरकारों को काम ही नहीं करने देना चाह रही है और इसीलिए ये सरकार का अध्यादेश आया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी होगी और इसमें सीएम, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी होंगे। यानी अगर आईएएस रैंक के आपको किसी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है तो इस आप टीम के बगैर नहीं कर पाएंगे। जफर इस्लाम साहब, एक बार फिर से आप रिपीट कीजिए, इसलिए कि आपकी आवाज अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। मैं ये कह रही हूं कि आप पर ये आरोप लग रहा है और आरोप लगाने वाले 2-3 राज्य के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप राज्यों को काम नहीं करने दे रहे और अरविंद केजरीवाल उस ऑर्डिनेंस को लेकर हर राज्य जाने का मन बना चुके हैं जहां विपक्ष जो केंद्र के विरुद्ध है, यानी विपक्ष जो है उनकी है, नॉन बीजेपी सरकारें हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अच्छे से जानते हैं कि उनको पूरा काम करने का मौका मिला, लेकिन वो अब करप्शन जो उन्होंने किया है उससे डरे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह का उन्होंने मुखौटा पहना था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे थे, देश में करप्शन खत्म हो उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपने ही चार दीवारी के अंदर उन्होंने जितने करप्शन किए हैं उसके खिलाफ अगर जब काम हो रहा है तो इस तरह की परेशानियां इनको हो रही है। भाई अगर आप अच्छे से काम करते तो ऐसी कौन सी ज़रूरत हो जाती, लेकिन आप काम से ज़्यादा आपकी कोशिश जो है माल बनाने में है। आपके सारे मंत्री इसी काम में जुटे हुए हैं कि कैसे करप्शन किया जाए। नहीं, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उस आदेश के बाद आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस आप तब लेकर आए जब बेंच छुट्टी पर चली गई थी या कोर्ट छुट्टी पर चले गए थे। आपने ये बहुत चालाकी से ऑर्डिनेंस लेकर आया है। देखिए, कोई चालाकी नहीं है, कोई चालाकी नहीं। ये केजरीवाल जी रोज रोज चीख के बोल रहे हैं ये अध्यादेश है, ये एक लेजिस्लेशन में भी तब्दील हो जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं केजरीवाल साहब को बताना चाहता हूं, कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन में तब्दील हो जाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा? राधिका जी, अब तक इस मसले पर आम आदमी पार्टी आपके पास नहीं आई है, वो पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण में तो एक बार आप फिर से आ चुके हैं, कर्नाटक में आपने प्रचंड बहुमत पाया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाकी सबसे तो बात कर रहे हैं इस ऑर्डिनेंस पर, आपसे नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं राज्यसभा में बिल गिर जाएगा, आपके बगैर हो जाएगा ये काम। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का काम है सिर्फ लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और शूट एंड स्कूट की पॉलिसी करना। वो पहले दिन जब बैठे थे अन्ना आंदोलन में, तब भी उन्होंने कांग्रेस पे बहुत इल्ज़ाम लगाए थे, आज भी लगातार लगाते आए हैं। पंजाब में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाए, दिल्ली में, और इतना उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी पे, शीला दीक्षित जी की सरकार पे लगाया कि आज तक जितने साल उनको हो गए हैं सत्ता में, एक भी अगर कोई करप्शन का चार्ज शीला दीक्षित जी पे प्रूव हुआ हो या संदीप दीक्षित जी पे प्रूव हुआ हो या एक भी इंक्वायरी भी हुई हो तो दिखा दें। लेकिन उनके कितने मंत्री बार बार जेल में रहते हैं, उनको बेल तक नहीं मिलती है। जेल में जाना अलग बात है और बेल भी नहीं मिलती। ये हालत देखिए, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे उससे पहले के मंत्री हो, चाहे आप देखिए इनके पंजाब के जो मंत्री थे, जेल से छुटकारा ही नहीं मिलता है और अब इनके ऊपर भी आने वाली है। और ऐसे इंसान जो का क्या होगा राधिका जी, आप इस ऑर्डिनेंस के साथ रहेंगी कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रहेंगी? हमारा मत बिल्कुल साफ है। कांग्रेस पार्टी बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ और बाकी अपने स्टेट्स यूनिट्स के साथ सलाह कर और बाकी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ सलाह कर जो इस देश की अखंडता के लिए लड़ रहे हैं, जो इस देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बढ़ती नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, हम करप्शन के खिलाफ किस तरह से लड़ रहे हैं, आपने कर्नाटक में देखा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।